नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। सुबह जगते ही कौन कौन आसन करना चाहिए, ये आज आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सुबह बिस्तर को त्याग करते ही, नींद खुलते ही सबसे पहले सादे जल का सेवन करें। ताम्र पात्र में रखा हुआ जल का सेवन करें तो अत्युत्तम होगा। उसके बाद 5 आसनों का प्रावधान बनाया गया है, जिससे हमारे पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाते हैं। इस 5 आसनों में पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन में दोनों पैरों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं। बिल्कुल कमर गर्दन सीधा करके खड़े हो जाते हैं। हाथ की हथेली को सर के ऊपर रखते हैं। दोनों हाथों के अंगुलियों को परस्पर मिला देते हैं और हथेली ऊपर की तरफ करते हुए पूरे हाथ को ऊपर ले जाते हैं। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आना है। जो लोग अपने एड़ी को ऊपर की तरफ नहीं उठा सकते हैं तो वो एड़ी को ऊपर की तरफ न उठाएं। यदि संभव है तो दोनों पैर को परस्पर आपस में मिला करके भी इस आसन को कर सकते हैं। इस आसन से हमारे पेट में जो भी विकार रहते हैं वो उत्सर्जन तंत्र से बाहर निकल जाते हैं। इस आसन के बाद दूसरा आसन त्रियक ताड़ासन आपके समक्ष हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं त्रियक ताड़ासन में ताड़ासन के स्थिति में आने के बाद बाएं और दाएं ओर झुकते हैं। बाएं की ओर और दाएं की ओर झुकते हैं। पैरों के बीच की दूरी 1 फीट से 1.5 फीट तक आप रख सकते हैं। जब बाएं की तरफ और दाएं की तरफ झुकेंगे तो सांस अंदर भरेंगे और जब सीधे होंगे तो सांस को छोड़ेंगे। ये त्रियक ताड़ासन 5 आसनों में पहले ताड़ासन, दूसरा त्रियक ताड़ासन आसनों की पुनरावृत्ति कम से कम 3 से 5 बार अवश्य करें। इससे हमारे आहार नली और पाचन तंत्र की पूर्ण नली शुद्ध हो जाता है। पाचन तंत्र की अनियमितता, कॉन्स्टिपेशन, खट्टी ढकार, गैस, कब्ज इत्यादि बिल्कुल दूर हो जाते हैं। अब तीसरा अभ्यास है कटी चक्रासन। इसमें भी सीधे खड़े होकर के दोनों पैरों के बीच की दूरी 1 फीट से 1.5 फीट रखें। अपने सामर्थ्य के अनुसार और सहजता से जितनी दूरी पैरों के बीच रख सकते हैं उतनी ही रखें, ज़्यादा दूरी ना रखें। जिसकी ऊंचाई कम है वो 1 फीट से कम ही दूरी रखें दोनों पैरों के बीच में। उसके बाद एक हाथ को पीछे कमर के ऊपर ले जाएं, दूसरे हाथों को कंधों के ऊपर और पीछे की तरफ देखें। इसमें मुख्य रूप से कटी प्रदेश से ऊपर के भाग को पीछे की तरफ ले जाएं और श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ जाएं और श्वास को छोड़ते हुए सामने आएं। सभी आसनों की पुनरावृत्ति कम से कम 3 से 5 बार करें। ये 5 आसन आप मल त्याग से पूर्व कर सकते हैं। कोई भी आसन इस प्रकार से नहीं बताए गए हैं जो आप नित्य क्रिया से निवृत्त होने से पहले करें, लेकिन इन 5 आसनों का प्रावधान हमारे ऋषि मुनियों ने मल त्याग मीन्स नित्य क्रिया के निवृत्ति से पहले करने का प्रावधान बनाए हैं। शंख प्रक्षालन के क्रिया में इन 5 आसनों को किया जाता है, जिससे हमारे पाचन तंत्र
पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। हमारे आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने के लिए इन 5 आसनों का प्रावधान बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये त्रियक ताड़ासन, ये चौथा आसन है। इसमें पेट के बल लेट जाते हैं, अपने हथेली को अपने हृदय के समीप रखते हैं और तिरछा अपने शरीर को ऊपर उठाते हैं सांस भरते हुए। दोनों तरफ कम से कम 3 बार से 5 बार इसका पुनरावृत्ति करें। इसके बाद हम करेंगे उदर आकर्षण आसन। उदर आकर्षण आसन जो हमारे उदर के अंदर आकर्षण पैदा करता है और हमारे मल बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। दोनों पैरों के बीच में अपने सहूलियत के अनुसार आधा फीट से 1 फीट की दूरी रखें, सहजता से, सरलता से। और दोनों हाथ के हथेली अपने घुटने पर रखें, उकड़ू होकर बैठ जाएं। अपने चौए के ऊपर जो हमारे पैर का अग्रभाग है उसके ऊपर होकर के बैठ जाएं। सोल तलवे के ऊपर बैठेंगे और एड़ी को, जब बाएं एड़ी को नीचे दबाएं तो दाहिने की तरफ देखें और दाहिने एड़ी को नीचे दबाएं तो बाएं की तरफ देखें। तो ये रहा उदराकर्षण आसन। ये शंख प्रक्षालन मीन्स हमारे पाचन तंत्र के प्रक्षालन, शुद्धिकरण के अंतिम अभ्यास उदराकर्षण आसन है। धन्यवाद।